नाथ भवदर्पा सच्चिदानंद रूपा। जय सुरवर युक्ता ज्ञान विज्ञानवंता, जय गुण गण दीपा नान्त धर्म स्वरूपा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री सावली मूर्ति का जय जयकार हो। नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में संपन्न होने जा रहा वाक पुष्पार्चन सेवा का समापन आज होने जा रहा है। इस 9 दिनों में अपनी अपनी सोच समझ के साथ मैंने जो भी वाक पुष्प आपके सामने रखे, श्री सावली मूर्ति के श्री चरणों में मैं उन्हें समर्पित करता हूं। श्री सावली मूर्ति मंदिर में ये वाक पुष्पार्चन की सेवा जिनके माध्यम से प्राप्त हुई, ये मंदिर के संचालक परम पूज्य पट्टाधिष्ठित महंत श्री बाबा जी, यहाँ इकट्ठे हुए सभी संत महंत, जिनमें पूजनीय महंत श्री रविराज बाबा जी भी है, सभी प्रेमी भगत भाई और बंधु, आज इस पर्व काल का समापन समारंभ होने जा रहा है। हर कोई विधि का शुरुआत और अंत, यानी कि हर किसी विधि को हम शुरू से लेके अंत तक करते हैं, चाहे संसारी कर्म में हो या पारमार्थिक कार्य में हो। हर किसी के तो शुरू का और अंत का एक विधि का अनुमान बोला जाता है। जैसे किसी विधि के मुताबिक हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं या किसी संत महंतों को मिलने के लिए पहुंचते हैं, उसको बोला जाता है पूर्वक्षण। जब हम उनसे विदाई लेते हैं, वहां से वापिस अपने घर पर आते हैं, उसको बोला जाता है उत्तर क्षण। पूर्व और उत्तर, इन दोनों क्षणों की दुर्लभता कैसे हम रखें, इसके बारे में हम आपसे चर्चा और जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है। सांसारिक कार्य में हो या गृहस्थी कार्य में हो, इन दोनों क्षणों को हमने परखना चाहिए, समझना चाहिए और समझना भी चाहिए। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं कि पूर्व और उत्तर, इन दोनों क्षणों में दुर्लभता होनी चाहिए। इस दुर्लभता को जानने के लिए पूर्व क्षण में क्या हमने पाया,
उत्तर क्षण में हमने क्या कुछ खोया, इस दोनों बातों को सोच समझ के साथ हम अपने जीवन में उस क्षण को संभाल के रखना चाहिए। संसारिक कार्य में भी हम जब किसी के साथ यात्रा कर बैठते हैं, जैसे कि सफर में किसी के साथ हम यात्रा कर रहे हैं, विदाई लेते समय हम उसको थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि हमारी यात्रा आपस में चर्चा करते समय, एकत्र उठते बैठते समय अच्छी सी बीत गई, धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे। इतना ही नहीं, किसी कार्यवश हम किसी के संयोग में आ जाते हैं, उनसे कुछ हमें प्राप्त होने के बाद हम भी उसको थैंक्स के रूप में, धन्यवाद के रूप में अपना फर्ज निभाते हैं। परमार्थ में भी हम सब जीवन में जीना जीते हैं। जो भी हमसे विधि मार्ग के मुताबिक धर्म कार्य का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी धर्म कार्य को लेते हुए जहां जिस जगह हमने जाना है, उस जगह की दुर्लभता को लेके, जहां हम गए वहां की दुर्लभता को साथ में वापस लेके आना चाहिए। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें परमार्थ सिखाता है कि जो भी धर्म कार्य के लिए आप अपनी जगह से बाहर निकले हो, उसकी दुर्लभता हमारे सामने होनी चाहिए। जैसे कि कोई चीज लाने के लिए या अपनी कुछ सेहत को डॉक्टर के साथ सलाह करने के लिए जाना हो, तब भी हम आपस में आसपास राय लेते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाना है तो ठीक है, वो डॉक्टर सही है, उसका डायग्नोसिस ठीक सा सही पर निकलता है। जैसे हम इसकी जानकारी लेते हैं, क्या जो भी हम धर्म कार्य में विधि के लिए जुट पाते हैं, उस विधि को भी हमने परखा है कभी? सोचा और समझा है कभी कि आगे से आई, पीछे से आई, आगे दकाई, इसी मुताबिक हम सब विधि को कर रहे हैं। चाहे भी जो भी सामने हमारे विधि आती है, कार्य आते हैं, उसको पहले तो हमने समझना चाहिए कि उसकी पवित्रता क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी सोच और उसकी फलश्रुति के कार्य को हमने समझना चाहिए। इसके लिए तो पूर्वक्षण जानना जरूरी है। आमतौर पर हम जितने भी धर्म कार्य को निभा रहे हैं, उसकी हमने कभी प्रशिक्षण पद्धति के तौर पर जानकारी ली नहीं है। हम उसको देख के हम भी डंडों डाल रहे हैं, वो फूल चढ़ा रहा है, हम भी फूल चढ़ा रहे हैं। उसने कुछ दान पुण्य किया, हम भी कर रहे हैं। यह सब दिखावे की वजह से देखते देखते हम सब कार्य को कर रहे हैं। कभी हमने इसको जाना, कभी हमने उसको परखा, इसमें असलियत क्या है, इसमें राज क्या है, जो हम कर रहे हैं, इसका नतीजा फलस्वरूप क्या हो सकता है। जो भी बात हम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप को भी हमने जानना चाहिए। जब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे, तब तक उसका आनंद महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी पूर्व क्षण में विधि कार्य में हम सम्मिलित होने जाते हैं, तो उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। खास तौर पर परमार्थ कार्य में आपको परिणाम स्वरूप कोई भी विधि हो, उसके परिणाम मिलने ही मिलती है। लेकिन जब तक आप ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ उस कार्य में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तब तक उसका उतना रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। चाहे आप छोटी सी छोटी विधि कर रहे हो या बड़ी सी बड़ी प्रेमोपाय की विधि कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए।
आमतौर पर हमारे गुरुजन या हमारे माँ बाप हमें कुछ धर्म कार्य की बातें बताते हैं, करते समय हम हिचकाते हैं, हमारा मन नहीं होता है, हमारा दिल भी नहीं लगता है, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन और उसके परिणाम स्वरूप जब हमें मिलते हैं तब उसका आनंद आता है। एक दिन की बात थी, रात का समय था, स्वामी जी अपने मंदिर में सोने के लिए तैयार हुए थे, बस सोना ही था। उन्होंने एक भक्त को बोला कि भाई इधर आ जाओ, जरा मटके में पानी लाना है। रात का समय था, सबका खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद स्वामी जी ने उस भक्त को कहा कि जरा पानी लाना है। उस भक्त ने जाके देखा तो घड़े में तो पानी था। पानी होते हुए भी स्वामी जी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा, क्या बात हो सकती है? अभी तो स्वामी के लिए पानी की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाईसा ने स्वामी जी को कहा होगा, ये बाईसा की आदत ही है ऐसी कुछ, सब होने के बाद काम बताती है। अब तो काम नहीं बोलना चाहिए था। फिर स्वामी जी ने कहा था तो वो मान गए, घड़ा लेके बाहर गए। जिस कुएं के पास उन्होंने पानी भरना था, अंधेरा था, समझ नहीं आ रहा था। वहां उन्होंने देखा कि कोई साया, एक श्री माता वहां अंधेरे में कुएं में जाने के लिए जो सीढ़ियां ढूंढ रही थी। बस आवाज दी उन्होंने कि कौन है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हूं, मैं राणा ईसा। दादोस की एक शिष्य राणा ईसा वो पानी के लिए वहां गई थी। रात का समय था, अकेली स्त्री वहां पानी के लिए नीचे कुएं में सीढ़ियां ढूंढ रही थी। जब स्वामी जी ने उस नाथोबा को वहां भेजा और जब उसने समझा कि नहीं, पानी में खड़ा होने के बाद भी स्वामी जी ने मुझे इस सेवा के लिए, पानी के लिए मुझे बोला, इसका मतलब था स्वामी जी को उनकी बारे में सब जानकारी थी। स्वामी तो सर्वज्ञ है, उन्होंने पानी होने के बाद भी मुझे पानी के लिए कहा, इसमें कुछ राज छिपा था। देखो भाई, हमारे स्वामी जी ऐसे है कि क्यों न साफ कहते कि उस माता के लिए, सहायता के लिए आप जाओ, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने तो ऐसे बोला कि जाओ पानी लाना चाहिए, और जब गया तो उसकी सहायता करनी पड़ी। बड़ी प्रेम के साथ उस माता को उन्होंने पानी संभाला, जहां उनका मुक्काम था, रहना था दादू जी का, वहां जाके छुड़ाया और स्वामी जी को कहने लगा कि भाई जी माता ये अकेली वहां मिली। स्वामी जी ने कहा कि ठीक बात है, मैं इस लीला को इसलिए आपको सुना रहा हूं कि जो भी कार्य को हम कर रहे हैं, जीवात्मा तो अज्ञानता के बस पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसकी जानकारी पता होती, नाथोबा को पहले तो समझ में नहीं आया था।